हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ दूसरा चैनल भी है एक और, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को हिट करके इसको भी ऑल प्रेस ज़रूर कर लेना। एंड इस चैनल का लिंक अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगेन इस वीडियो में बात होने वाली है टाटा ग्रुप से जुड़े हुए दो दिग्गज कंपनियां। अभी टाटा की कंपनियां इतने सारे हैं बाजार में, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, टाटा के कितने कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। 1, 2, 10, 20, 30, 40 कितने, राइट? ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। बहुत ही मतलब आपको अलग अलग वैरायटी वाले नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ कंपनी के नाम टाटा से है नहीं, बट वो बिजनेस भी अल्टीमेटली टाटा का ही है। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड। बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देखा गया तो अभी तक किसी आर्टिकल में ये न्यूज़ हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं हमारे दूसरे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं आप लोगों को आसान भाषा में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो, तो आपको इजीली पूरा ये जो न्यूज़ है वो यहाँ पे समरी फॉर्म में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टाटा पावर की बात करो। अभी टाटा पावर की न्यूज़ मैं तभी कवर करूँगा तब आप लोगों को पता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो। अभी टाटा पावर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या काम करती है, चार्जिंग से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों अभी सरकार की नई गाइडलाइंस यहाँ पे जारी हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए। सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। एंड ये किसके ऊपर लागू होने वाली है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने वाली जो कंपनीज हैं उनको इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्या नई गाइडलाइंस यहाँ पे सामने आ चुकी है। अभी सरकार की गाइडलाइंस आई है, मतलब कोई दिक्कतें वाली बात है या फिर अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें बहुत ही अच्छी है, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। तो चलिए एक एक गाइडलाइंस को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको पब्लिक में चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगाना है, अगर आपको पब्लिक स्टेशन मतलब पब्लिक जगह पे चार्जिंग स्टेशन अगर आप लोगों को लगाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों अभी कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। यस, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे सरकार से नॉर्मली यहाँ पे बातचीत करके आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों का सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। नो डाउट इसके लिए सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग किधर भी जाके, मतलब कंपनीज के हिसाब से मैं बात करूँ, आप लोग चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरकारी ज़मीन के ऊपर आप लोग जाके सरकार से बातचीत करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो चार्जिंग स्टेशन रहेगा वो बिना लाइसेंस के भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो सरकार का भी तो इसमें कोई फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली सरकार का भी फ़ायदा है दोस्तों। रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस के ऊपर ये सरकार के ज़मीन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। एंड नो डाउट उनको वो करना ही पड़ेगा, खुद से तो ये किधर भी जाके कर नहीं सकते, तो सरकार के ही देखा गया तो परमिशन लगेगी। तो वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सरकार तो सिर्फ रेवेन्यू लेगा, क्योंकि बाकी का बिजनेस तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनीज को यहाँ पे करना पड़ने वाला है। सो अच्छी बात यह है कि कोई अभी लाइसेंस का झंझट नहीं, आराम से फटाफट जो चीज़ें अगर वो चाहिए तो यहाँ पे वो सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन तो लगाओगे। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ही हज़ारों किलोमीटर आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा पकड़ के चलो, अभी यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन है और दूसरा चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे, क्या काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से यहाँ जाते ही बीच में गाड़ी बंद हो गई तो आगे क्या? तो इसीलिए दोस्तों एक नया गाइडलाइंस भी यहाँ पे जारी कर दिया है कि अगर हम लोग एक वर्क की बात करें, राइट, एक वर्क की या फिर एक एरिया की बात करें, चलो ये एक एरिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों उसी एरिया के थ्रू विदिन 3 किलोमीटर, विदिन नहीं मतलब हम लोग कह सकते हैं 3 किलोमीटर का जो भी रेडियस रहेगा, जो भी आप लोगों को जो लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, सो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन आप लोगों को यहाँ पे 3 किलोमीटर में यहाँ पे मिलना चाहिए। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए टाटा पावर जैसी कंपनी या फिर और भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनियाँ, उनको तो बिजनेस ही मिल गया, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट भी है 3 किलोमीटर, ऐसे मतलब बोलने के लिए ठीक लगता है, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। सो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक एरिया है, चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे अगर है तो अच्छी बात है। तो इसके 3 किलोमीटर के अंदर अंदर एक और चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को सरकार की जो नई गाइडलाइंस ईवी चार्जिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली आई है, उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे।
लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अगर आप लोगों को यहाँ पे हाईवेज, खास करके जो कनेक्टेड हाईवेज रहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोगों को जाना है, खास करके एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट से अगर आपको जाना है, जो बड़े बड़े हाईवेज रहते, कनेक्टेड हाईवेज रहते, तो वहाँ पे क्या करेंगे? आपने तो ये सिटी बोल दिया, शहर बोल दिया। सो दोस्तों यहाँ पे भी बताया जा चुका है कंपलसरी 25 किलोमीटर्स के रेंज में आप लोगों को हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आप लोगों को यहाँ पे सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही कमाल की न्यूज़ है यार। कोई भी गाड़ी 25 किलोमीटर के बीच में तो नहीं रुकेगी, इतना तो मतलब हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बात बोल सकते हैं। सो हर एक यहाँ पे अगर हम लोग गैप के बात करें तो 25 किलोमीटर, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, शहरों की बात करने वाले रास्तों की जोड़ने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे मिलने वाले। वैसे भी इस चीज़ से रिलेटेड हिंट हम लोग को नितिन गडकरी जी ने वैसे भी दे दी थी कि हाईवेज़ के ऊपर वो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करने से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडलाइंस लेके यहाँ पे आने वाले। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आई होप आपको ईजिली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने गाड़ी ये खरीद ली, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अभी इसको चार्ज करना है। अभी आप चार्ज कहाँ पे कर सकते हो? दो ऑप्शन है, एक ऑफिस में भी आप कर सकते हो, किधर अगर आप ऑफिस में जाते होंगे गाड़ी लेके, या फिर आप चाहो तो अपने घर में भी कर सकते हो। सो दोस्तों इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा डिस्प्यूटेबल मैटर यहाँ पे चल रहा था। मतलब कैसे कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वहाँ पे कौन आएगा? हर कोई यहाँ पे घर पे ही कर लेगा, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे रहेंगे, पेट्रोल पंप के यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे उनके चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। सो दोस्तों इन सभी चीज़ों का जो भी कन्फ्यूजन था दूर हो चुका है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल घर में भी अगर आप चार्जिंग करते होंगे, अगर आपके यहाँ पे सुविधाएं है, अगर आपके टावर में अगर वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, या फिर अगर आप ऑफिसेस में जाते हो वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उसको चार्ज करो, या फिर अगर आप ईवी के चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जाते हो, सभी के रेट सेम है। यस, इन चीज़ों को बहुत ही मतलब एक बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रेट सस्ते मिल रहे हैं इसीलिए लोग इसको अवॉइड करने के लिए अपने घर पे ही चार्ज करें, या फिर जानबूझ के ऑफिस में ही भीड़ लग रही है। तो दोस्तों ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके हैं। अभी आपको क्या पता चल गया कि घर हो या फिर ऑफिस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने से रिलेटेड जो भी आप लोगों को जो यहाँ पे जो चार्जेस यहाँ पे लगते थे वो सारे अभी हम लोग को सेम यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खपत की अगर हम लोग बात करें, मैं उससे रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर आखिरी कोई न्यूज़ है तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एंड वो न्यूज़ स्पेसिफिकली टाटा पावर से रिलेटेड है। अभी ये जो न्यूज़ में जितना भी बोल रहा था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस करता है, जैसे कि टाटा पावर है, और कौन सी पॉपुलर कंपनी है, BHEL, भेल, ये भी एक कंपनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भागते हैं क्योंकि ये सस्ता 60-70 रुपये का स्टॉक देखने को मिलता है, इसीलिए ट्राई करते हैं इसको। सो ये भी कंपनी है। पर अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेसिफिकली टाटा पावर से रिलेटेड है, तो चलिए इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन उन्होंने लखनऊ में यहाँ पे शुरू कर दिया है। यस, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी धीमे धीमे अगर हम लोग आगे जाएंगे उतना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैटरी के कॉस्ट कम करने पड़ने वाले, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का जो टाइमिंग है वो कम करना पड़ेगा। अगर आप पुराने अपने सेलफोन्स को ही देख लेना, पहले सेलफोन्स को चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता था, घंटों लगते थे, एंड आज देख लेना सुपर चार्जर्स आ चुके हैं, कितना फटाफट चार्ज होता है, 15 मिनट में भी चार्ज हो जाता है। सो ये आगे की टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होगी ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे टाटा पावर ने उसकी भी शुरुआत लखनऊ से यहाँ पे कर ली है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो 17 शहरों में टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड MG मोटर तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। यस, MG मोटर इंडिया से रिलेटेड जो उनका बिजनेस है दोस्तों, उन्होंने टाटा पावर के साथ यहाँ पे करार किया हुआ है। सो इतने कमाल के न्यूज़ हम लोग को टाटा पावर से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल के ऊपर पढ़ने से अच्छा मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में जो बुलेट पॉइंट हम लोग बोलते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए, तो आसानी से आप लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। सो नो डाउट दोस्तों टाटा पावर एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए। अभी नेक्स्ट हमारा टास्क रहने वाला है Q3 के नंबर्स के हिसाब से। कोई भी स्टॉक को कल जाके ब्लाइंडली निवेश नहीं करने वाला है, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपको अभी खरीदना है तो Q3 के नंबर्स देखो, उसके बाद डिसीजन लेना। सो ये सबसे मेन चीज़ है। सो अगर यहाँ पे टाटा पावर अगर ये जो इसके कुछ प्रीवियस क्वार्टर के जो नंबर्स है सेल्स, अगर उसको बीट कर पाई है तो हम लोग कह सकते हैं टाटा पावर का बिजनेस वाकई में हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एंड उसके जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो आपको टाटा पावर के स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। सो ज़रूर टाटा पावर के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस बना के रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है एक ज़बरदस्त
स्टॉक तो है ही। टाटा मोटर आज के दिन लगभग 3% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड टाटा मोटर की बात करें दोस्तों तो सेम, सबसे पहले एक नॉर्मल न्यूज़ लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोगों को दिसंबर में मैंने बताया था कि ये जनवरी में लॉन्च होने वाला है। क्या? टाटा मोटर लॉन्च प्रीमियम एसयूवी सफारी डार्क एडिशन 19.05 लैक्स, ये इसका प्राइस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है जो कि ऑलरेडी पता थी, सिर्फ लॉन्च जनवरी में होने वाली थी। एंड नेक्स्ट दोस्तों, टाटा मोटर का दोस्तों यहाँ पे उन्होंने टारगेट रखा है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल, एनुअल सेल करने का बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। सो बहुत ही बड़ा ये टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने। रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। टाटा मोटर वांट टू मेक अ ईवी मेन स्ट्रीम, आइज 50,000 एनुअल सेल्स इन अ फाइनेंशियल ईयर 23। सो बहुत ही बड़ा टारगेट है दोस्तों, 50,000 गाड़ियाँ बेचने का। सिर्फ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ बेचने का वो कोशिश यहाँ पे करने वाली है। एंड अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे उन्होंने मार्केट कैप्चर किया, 70% मार्केट इनके कब्जे में है। और बाकी इनका जो दिग्गज कॉम्पिटिटर है मारुति, वो अभी तक तो कहा है किसी को पता भी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। सो जितना वो डिले करेंगे उतना नुकसान उनको यहाँ पे होने वाला है। सो ये टाटा मोटर के लिए भी आगे जाके और भी गजब की न्यूज़ ये साबित यहाँ पे होने वाली है। सो दोनों स्टॉक से रिलेटेड हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा Q3 के नंबर्स देखना, एंड उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति यहाँ पे ड्रॉ जरूर करेंगे। सो आशा करता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपको पसंद आएगी, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।